वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो में भरपूर स्वागत है। साथियों, पटवारी चयन परीक्षा 2023 में आज हम देखने वाले हैं 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का एग्जाम एनालिसिस। मैं आपके लिए कल 2 अप्रैल का एग्जाम एनालिसिस नहीं बना पाया था, इसलिए आज हम दोनों दिनों का एक साथ एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो 2 और 3 अप्रैल सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं हम पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों ये हम पहले देखेंगे 2 अप्रैल के, फिर देखने वाले हैं 3 अप्रैल के ना। तो फर्स्ट हम देखेंगे 2 अप्रैल के दोनों शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जो हमारा भरतनाट्यम है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। और ये क्या है? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य भी है। और हमारा तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी चेन्नई। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षा में। ये है नमक का। किसका? नमक का। NaCl किसका है? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का है। तो प्रश्न आपसे रिपीट करके पूछा गया है। फिर नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराया था? तो करेक्ट आंसर है हमारा इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। तो दोस्तों आप एक बार जरूर याद रखें, आपका अगर आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो जो हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कौन सा करंट अफेयर्स? जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप एक बार थोड़ा सा 1 साल का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लें, मोटा मोटी जो बड़े इवेंट हुए हैं, क्योंकि प्रश्न लगातार परीक्षा में बन रहे हैं। तो प्रश्न फिर से रिपीट कर लेता हूँ, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में 2022 में भारत ने किस टीम को हराया था? तो हमने इंग्लैंड को हराया था। अगला हमारा कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो पिछले 4 दिनों से लगातार एक लेखक और उसकी रचना जरूर पूछ जा रही है, तो इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है MPG से जुड़ा हुआ, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? जो हमारी नर्मदा नदी है इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में, और ये अपने मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर बांध। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1964। कब? तो जो हमारा IDBI बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है? तो वह है जयपुर पिंक पैंथर्स। कौन है? जयपुर पिंक पैंथर्स। तो हमारी प्रो कबड्डी लीग होती है 2022 में, इसका फाइनल किसने जीता? तो वो जीता जयपुर पिंक पैंथर्स ने। फिर अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा? तो सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दोस्तों शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण का शुरू की डेट हो जाएगी, शुरू का हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश का हो जाएगा, इल्तुतमिश। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो करी थी AU ह्यूम ने। किसने? AU ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना वर्ष आप याद रखें 1885। क्या है? 1885। फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून के दिन। कब? 5 जून। तो ये प्रश्न में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 से 2 बार रिपीट हो गया है अभी अभी के शिफ्ट में। तो विश्व पर्यावरण दिवस क्या हो जाएगा हमारा? 5 जून। फिर दोस्तों ये प्रश्न में हमारा रिपीट हुआ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन A का रासायनिक नाम आपसे फिर से रिपीट हो गया, ये है रेटिनॉल। कौन सा है? रेटिनॉल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? क्या है प्रश्न कि जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 5। कितने? 5 सदस्य इसमें होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, मानव अधिकार आयोग, तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर के दिन। फिर अगला हमारा, फिर से मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि धातु, अधातु और मिश्र धातु क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे आ गया है कि सोने के लिए मिश्र धातु क्या है? जो हमारा सोना है उसके लिए कौन कौन से मिश्र धातु है? तो दोस्तों चांदी, जिंक और तांबा। क्या है? चांदी, जिंक और तांबा, ये सोने के लिए क्या है? मिश्र धातु, यानी कि उसके सोने के अंदर इनकी मिलावट करी जाती है। फिर अगला हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर अगला है, व्यापारी और उपभोक्ता कहाँ पर मिलते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, दोनों बाजार में मिलेंगे। कहाँ पर? बाजार में। तो व्यापारी और उपभोक्ता कहाँ पर मिलते हैं? तो वो बाजार में मिलते हैं।
फिर अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है हमें कौन सा रोग? रतौंधी रोग। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वो है रेटिनॉल। अगला है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो किया गया है 18वां संस्करण। कौन सा? 18वां संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल का बर्तन किससे बनता है? तो ये भी मिश्र धातु वाला क्वेश्चन है। जिंक और तांबा किससे? जिंक और तांबा से पीतल का बर्तन बनता है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय मूल की महिला को शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों एक तो शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और फिर ये कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की महिलाएं, और इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है वीना नायर। क्या है? वीना नायर। वीना नायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वीना नायर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर हमारा क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 2। कितना? नींबू का पीएच मान 2 होता है। अगला है, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में जीता था इन्होंने, किसने? वेट लिफ्टिंग में। और ये ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी जी। खेल पूछ लिया तो वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन। फिर हमारा सौरमंडल से क्वेश्चन आया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और टोटल कितने ग्रह हैं हमारे पास? टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी का है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जो भारत में वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद के लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360। कितना? अनुच्छेद 360। और अभी तक हमारे देश में इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है, यानी कि अभी तक हमारे देश में एक भी बार आज़ादी के बाद 75 वर्ष हो गए वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अभी तक हमारा देश बैंक करप्ट दिवालिया नहीं हुआ है और हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए। जैसे कि हमारा पड़ोस पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में से हालत बन गए हैं, लेकिन भारत में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत इसको लगाया जाता है। फिर अगला है हमारा, श्रीशैलम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? और श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में। तो श्रीशैलम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो श्रीशैलम मंदिर का उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन से जुड़ा हुआ कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है रिकेट्स। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और साथ ही मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया चैनल पर, जिसमें मैंने बताया कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपका आगामी डेट में आपका एग्जाम है तो आप वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, मैनेजमेंट सभी के मैंने टॉपिक वाइज निकाले हैं, क्योंकि अभी तक मैं जितना भी एग्जाम एनालिसिस बना रहा हूँ उससे मैंने अंदाजा निकाला है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दूंगा, तो वहाँ पर आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे सहायता मिलेगी। निश्चित तौर पर आपके 5 नंबर तो उससे बढ़ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमने 2 अप्रैल का देख लिया, अब हम देखने वाले हैं 3 अप्रैल का। कितना? 3 अप्रैल का। तो वीडियो हमारा खत्म नहीं हुआ है, वीडियो भी आगे जारी रहेगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो अब दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं एमपी पटवारी 3 अप्रैल का, वो हमने 2 अप्रैल का एनालिसिस देख लिया है। तो दोस्तों 3 अप्रैल में पहला क्वेश्चन है हमारा एमपीजी के जुड़ा हुआ, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने शैल चित्रों के लिए। क्या के लिए? शैल चित्रकला। और अपने जो जितने भी शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स हैं जहाँ पर हमारे आदि मानव रहा करते थे, तो उनके लिए भीमबेटका काफ़ी प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका, और ये क्या है? एक विश्व विरासत स्थल भी है। क्या है? तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और भीमबेटका मेनली 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो रॉक शेल्टर्स और एक रॉक चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है हमारा अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन का विजेता कौन रहा? तो जो अंडर 23 एथलेटिक्स हुआ था उसका चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो वो है मानसी। क्या है? मानसी इनका पूरा नाम नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मानसी। फिर अगला है कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वही है उत्तर प्रदेश से। जिस प्रकार भरतनाट्यम तमिलनाडु से हमारा, उसी प्रकार कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से है? वो है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ओडिशा की कहाँ से है? तो हमारा ओडिशा राज्य से है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है? तो इसको बुझे हुए चूने द्वारा। किसके द्वारा? कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है? तो इसको बुझे हुए चूने से द्वारा बनाया जाता है। इसका फार्मूला पूछे तो CaCO3। क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसको बुझे हुए चूने द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल खिलाड़ी पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस देश के थे? तो दोस्तों ये ब्राजील देश के थे। किस देश के थे? ये ब्राजील देश के थे। तो बहुत महान खिलाड़ी थे पेले फुटबॉल। ये किस देश के थे? तो ये हमारे ब्राजील देश के थे। और ब्राजील है ना ब्रिक्स देश का भी हिस्सा है। किसका? ब्रिक्स देश का भी हिस्सा है। कौन? हमारा ब्राजील, क्योंकि हाल ही में अभी ब्रिक्स समिट वगैरह हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो ये ब्रिक्स का भी हिस्सा है। तो फुटबॉल खिलाड़ी पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस देश से थे? तो ब्राजील देश से थे। और ये कहाँ पर है? ये हमारा साउथ अमेरिकन देश है, यानी कि लैटिन अमेरिकन देश है। कौन? ब्राजील।
अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? तो 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और उस दिन से हम क्या बन गए थे? गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक बन गए थे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ था? तो 1950 में लागू हुआ था। हालांकि आज़ाद तो हम 1947 में ही हो गए थे, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारा गणतंत्र कब बना था? 1950 में गणतंत्र बना था। फिर अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा दोस्तों प्रांतीय स्वायत्ता घोषित करी गई थी। क्या करी गई थी? प्रांतीय स्वायत्ता घोषित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? क्या है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। कौन? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। और वसा की दोस्तों बात करें तो आपको कुछ ऐसा याद रखना है, मैं याद करता हूँ कीड़ा। क्या करता हूँ, रुकना एक मिनट, इसमें इनको याद रखता हूँ कि जो पानी में घुलनशील है वो तो हमें याद है विटामिन बी और सी, लेकिन जब हमें इसमें बात करनी है वसा में, तो कीड़ा। क्या है? कीड़ा या कीड़ा। तो KEDA, ये क्या? ये वसा में घुलनशील है ना। तो मैं इनको ऐसे याद रखता हूँ, कीड़ा के। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो हो जाएंगे हमारे विटामिन बी और सी। और प्रश्न आ जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो हमारा विटामिन KEDA, यानी कि कीड़ा विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला हमारा, किस राज्य में विशेष रूप से ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो हमारा वो है केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य। तो यहाँ पर विशेष रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से था? तो उनका दोस्तों एथलेटिक्स, धावक थे। वो क्या थे? रनर थे, धावक। तो मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से? धावक से। इनके ऊपर वो मूवी बनी हुई आपने देखा होगा, भाग मिल्खा भाग। फिर अगला है हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? क्या प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो वो था 940। क्या था? 940, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं भारत में थी। ये लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, 2011 का आंकड़ा है, क्योंकि कोरोना कारण से अभी तक हमारे देश में जनगणना संभव नहीं हो पाई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 940। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? तो यह है मलेरिया का। काय का? तो दोस्तों जो हमारा प्लाज्मोडियम है, जो कि मादा एनाफ्लिज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, तो ये किसका कारक है? तो ये हमारा मलेरिया का। तो दोस्तों मलेरिया हमारा क्या है? रोग है। क्या है? रोग है। प्लाज्मोडियम रोग कारक है, और जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है वो क्या है? रोग वाहक है ना। तो ऐसे प्रश्न कभी परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, पोलियो कैसी बीमारी है? जो पोलियो है ये किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों ये वायरस से फैलने वाली बीमारी। किस प्रकार की बीमारी है? वायरस से फैलने वाली बीमारी हमारी, सॉरी पोलियो नहीं, पीलिया है। क्या है? पीलिया है, पोलियो नहीं है, पीलिया। तो पीलिया कैसा बीमारी दोस्तों? तो ये हमारी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और पोलियो भी जो हमारा वायरस से फैलता है उसके लिए हमें OPV दिया जाता है। क्या दिया जाता है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के। तो पीलिया और पोलियो दोनों ही वायरस से फैलने वाली हमारी बीमारी है। फिर अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 कौन था? तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा रहा है, तो आप अच्छे से तो तैयारी कर लें अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है। तो वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 कौन था? तो थी मैकलाघिन, लेवरॉन और मोंडो डुप्लांटिस। कौन थी? मैकलाघिन, लेवरॉन और मोंडो डुप्लांटिस। ये क्या थी? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 इनको चुना गया है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर उपकरण से क्या नापा जाता है? तो उससे वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। किससे? बैरोमीटर जो उपकरण है, इससे वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है अंतिम पंघाल। कौन बनी है? अंतिम पंघाल, हरियाणा राज्य की है, और इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है? अंतिम पंघाल है। फिर अगला हमारा, कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो हमारा सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा से हम बिजली बनाते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता है, बस थोड़ी जगह जरूर घेर लेता है। लेकिन भारत देश में बहुत सारी बैरन लैंड भी बनी हुई है, यानी कि जो फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर हम बड़े बड़े सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा सकते हैं। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई भी प्रदूषण नहीं करता है? तो हमारा सौर ऊर्जा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो हमारे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 12। तो दोस्तों एक तो संयोजकता और परमाणु संख्या भी परीक्षा में लगातार पूछी जा रही है। तो किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो हमारे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? तो वह है चिंता के फूल। क्या है? चिंता के फूल। ये किसकी रचना है? तो ये हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो हमें जीवाणु। किसके कारण? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है हमें कौन सा रोग? टाइफाइड रोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की सबसे ज्यादा बोली लगी? तो लगी है सैम करन की। इसकी सैम करन की। और इनको खरीदा किसने? तो इनको खरीदा है किंग्स 11 पंजाब ने। किसने? पंजाब की टीम ने इनको खरीदा है। उसके कप्तान कौन है? तो वो है शिखर धवन। मालकिन कौन है? प्रीति जिंटा। तो हाल ही में IPL में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की सबसे ज्यादा बोली लगी है? तो सैम करन की लगी है। और किस देश के हैं? तो इंग्लैंड देश के। कहाँ के? इंग्लैंड।
तो आप ये भी याद रखें। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य पीएम आवास योजना से पूरी तरह लाभान्वित हो चुका है? तो दोस्तों कौन सा जिसने अपना 100% टारगेट पूरा कर लिया है पीएम आवास में? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। राजधानी क्या है? लखनऊ हो जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कौन सा राज्य पीएम आवास योजना से पूरी तरह लाभान्वित हो गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का हमारा, कवि और उसकी रचना, लेखक। तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? इनसे पिछले पहली बार अभी शायद 31 मार्च को क्वेश्चन आ रहा है सुमित्रानंद पंत जी से। तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? तो वह है लोकायतन। कौन सी है? लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना हो जाएगी। और अभी हमने देखा रामवृक्ष बेनीपुर जी की चिंता के फूल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत संबंधित, किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत से। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो हमारे केरल का है। कहाँ का? केरल का है। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है। ऐसे ही कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केरल का। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और अपनी सीमा किस राज्य में रहता है? तो अपना तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? हमारा केरल राज्य। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो वह है 931। कितना है? 931। पूरे भारत का 940 है ना, अगर ओवरऑल पूरा इंडिया का पूछे तो 940, लेकिन हमारे एमपी का पूछे तो 931। 931 हमारे एमपी का लिंगानुपात है, यानी सेक्स रेशो है। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है ना, तो ये हमारा सेक्स रेशो हो जाएगा 931। तो दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था, वीडियो खत्म होता है। तो हमने 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का एग्जाम एनालिसिस अच्छे से देख लिया है। जितने भी क्वेश्चंस बाहर निकल कर आ पाए, हमने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आगे अगर और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी वीडियो आपका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम, जय माँ सरस्वती की।